हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेरिश चार्ट पैटर्न के बारे में। आज हम बात करेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में। डबल बॉटम बुलिश चार्ट में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न सबसे अहम चार्ट पैटर्न्स होता है। जैसे हमने पहले वीडियो में डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखा था, डबल बॉटम पैटर्न उसके एग्जैक्ट अपोजिट चार्ट पैटर्न होता है। जब भी किसी स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट हो रही हो या फिर चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है तो डबल बॉटम हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक में गिरावट हो रही है तो कुछ समय बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। उसे हम कहेंगे सपोर्ट लेवल। जो कि इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है और वहां पर इसने अपना पहला बॉटम बनाया है। पहला बॉटम बनाने के बाद मार्केट में कुछ बायर्स एक्टिव हुए और उन्होंने उस शेयर की प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक रेजिस्टेंस लिया जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है और वहां पर सेलर्स इंटरेस्टेड होने की वजह से उसमें फिर से एक बार गिरावट होने लगी। लेकिन इसका जो सपोर्ट लेवल था और इसने जो पहला बॉटम बनाया था उसी के आसपास आने के बाद ये फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यहां पर एक बार फिर से बायर्स इंटरेस्ट दिखाते हुए उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहां पर यह अपना दूसरा बॉटम बनाकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इसका जो प्रीवियस सेल जोन या फिर रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके और ऊपर जाने लगता है और इस तरह से चार्ट पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न लेटर डब्ल्यू की तरह दिखता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। यह चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के एग्जैक्ट अपोजिट पैटर्न होता है। जब भी मार्केट में गिरावट हो रही हो या फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, उस वक्त हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। जब भी किसी स्टॉक के चार्ट पर गिरावट होती है तो कुछ समय बाद वो एक जगह पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है जो कि इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है और यहीं इसका लेफ्ट शोल्डर बनता है। गिरावट थमने के बाद बायर्स इंटरेस्ट दिखाते हुए उस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह स्टॉक ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस फेस करता है और अपना पहला रेजिस्टेंस बनाकर फिर से एक बार नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद इसका जो प्रीवियस लो था या फिर जिसे हमने लेफ्ट शोल्डर कहा था उसको ब्रेक करके और नीचे जाकर सपोर्ट लेता है और यहीं पर इसका इन्वर्टेड हेड बनता है। इन्वर्टेड हेड बनाने के बाद यहां पर फिर से एक बार बायर्स इंटरेस्ट दिखाते हुए इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पर जाकर एक बार फिर से वो दूसरा रेजिस्टेंस फेस करता है और सेलर्स फिर से एक बार उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये नीचे तो आता है, लेकिन अपना जो प्रीवियस लो था या फिर जिसको हमने इन्वर्टेड हेड कहा था उसको ब्रेक नहीं कर पाता और इसका जो लेफ्ट शोल्डर था उसी के आसपास अपना राइट शोल्डर बनाकर सपोर्ट लेता है। अपना राइट शोल्डर बनाने के बाद फिर से एक बार बायर्स इंटरेस्टेड दिखाते हैं और ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मार्केट में बायर्स ज्यादा होने की वजह से ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर जाने लगता है और इस तरह से चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। जब भी किसी स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में होता है तो हमें बुलिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख सकता है। जब किसी स्टॉक के चार्ट में एक बुलिश ट्रेंड होता है तो कुछ समय बाद वो स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है। इसे हम इसका रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। अपने रेजिस्टेंस लेवल को फेस करते हुए ये नीचे आने लगता है और कुछ समय बाद अपना एक लो बनाता है
जो कि इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है, और फिर ये स्टॉक अपना लोअर लो एंड लोअर हाई बनाकर एक रेंज में ट्रेड होते रहता है। और जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देते हुए और ऊपर जाने लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ट में बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ है। और यहां पर इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पर बायस और एक्टिवेट होते हुए स्टॉक को और ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। बुलिश ट्रायंगल। बुलिश ट्रायंगल भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। जब किसी स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ समय बाद वो अपना हाई बनाता है और वहां पे रेजिस्टेंस लेवल बनता है। हाई बना के नीचे आने की कोशिश करता है और नीचे सपोर्ट लेते हुए एक लो बनाता है। इसे हम उसका सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। अपना सपोर्ट बनाने के बाद कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, लेकिन इस कंसोलिडेशन जोन में वो लोअर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाकर ट्रेड होते रहता है। और जब भी ये अपना लोअर हाई ब्रेक करके और ऊपर जाने लगता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, तब उसमें नए बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं और फिर से एक बार बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है और इस तरह से चार्ट पर बुलिश ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ समय बाद एक लेवल पर वो हाई बनाता है, यह उसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आने के बाद वो अपना लो बनाता है और यही उसका सपोर्ट लेवल बनता है। अपना लो बनाकर फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो प्रीवियस हाई होता है लगभग उसी के आसपास हाई बनाकर फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। जब भी ये रेजिस्टेंस लेता है तो उसका पहला और दूसरा रेजिस्टेंस सेम होता है, लेकिन जब भी ये नीचे आने लगता है तो पहले लो के मुकाबले उसका जो दूसरा लो होता है वो हायर लो होता है। यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल में हायर लो और सेम हाई का पैटर्न बनाते हुए ट्रेड होते रहता है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए चार्ट अपसाइड में मोमेंटम देता है तो हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बुलिश चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।